और मैं हूं आपके साथ स्वाति और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन फाइनल करेगा उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। आज इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक होनी है और कई नामों पर उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा चलेगी। आज दोपहर 12:30 बजे एक बैठक दोबारा बुलाई गई है। पद के नाम पर आज अंतिम मोहर लगेगी। विपक्ष खड़ा करेगा उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार। 10 राजाजी मार्ग खरगे के आवास पर यह बैठक होगी। आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक है और विपक्ष की तरफ से कौन उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा, उस पर आज चर्चा होगी। आज दोपहर 12:30 बजे जो बैठक है वो बुलाई गई है। तो देखिए, आज उपराष्ट्रपति पद के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। इंडिया ब्लॉक की तरफ से आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। जिस तरीके से बात किया जाए, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लग गई है। वहीं आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें उपराष्ट्रपति पद को लेकर चर्चा की जाएगी और आज अंतिम मुहर लगेगी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा। तो विपक्ष खड़ा करेगा उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार। 10 राजाजी मार्ग खरगे के आवास पर यह बैठक होने वाली है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये बैठक जो है 12:30 बजे बुलाई गई है। बिल्कुल, तो तमाम नाम इस वक्त जिन पर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, विपक्ष की तरफ से कौन होगा, इंडिया ब्लॉक की तरफ से क्या होगा, उसको लेकर आज एक बड़ी बैठक है। और कल ही एनडीए की तरफ से तमिलनाडु के राधाकृष्णन को कैंडिडेट बनाया गया है। दीपक इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक का सीधे रुख करेंगे। दीपक, आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होनी है। एनडीए की तरफ से तो प्रत्याशी कौन होगा ये क्लियर हो चुका है, लेकिन विपक्ष की तरफ से किनका नाम सामने आ रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल साथी, जिस तरह से देखा जाए उपराष्ट्रपति के नामों को लेकर के जिस तरह से सत्ता पक्ष का यदि हम जिक्र करें एनडीए का, तो उन्होंने अपना नाम घोषित कर दिया है और अब विपक्ष की बारी है, जहां पे आज 12:30 बजे खरगे के आवास पे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें इंडिया ब्लॉक के सभी लीडर्स मौजूद रहेंगे और उपराष्ट्रपति के नामों को लेकर के चर्चा किया जाएगा। और चर्चा के बाद कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति के इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार होंगे के नामों पे मुहर लग जाएगा। क्योंकि यदि हम उपराष्ट्रपति के पदों का जिक्र करें तो लगातार देखा गया था कि जब जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा देते उसके बाद से उपराष्ट्रपति पद को लेकर के कई आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष पे लगने शुरू हो गए थे। लेकिन जब अब चुनाव की तारीख बेहद नजदीक आ गया, नामांकन को लेकर के जो तारीख है वो करीब आ चुका है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से एनडीए की तरफ से नाम का ऐलान कर दिया गया। लेकिन राजनाथ सिंह को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो विपक्ष के जो लीडर्स हैं उनको इस नाम पे सहमति बनाए और उनसे मतदान करवाए। लेकिन जिस तरह से आज खरगे के आवास पे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, 12:30 बजे इस बैठक को आयोजित किया जाएगा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सिवा का नाम सामने आ रहा है। इसको क्या एक पॉलिटिकल स्टंट की तरफ से देख रहा है विपक्ष, उनका नाम सामने आ रहा है? क्या कोई और नाम भी है इसके अलावा जो आपके जहन में हो इस वक्त, दीपक? जी बिल्कुल, जिस तरह से यदि हम एनडीए का जिक्र करें, जिस तरह से साउथ के चेहरे को लेकर के एनडीए उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या है, तो यही कहीं ना कहीं ये कसमकस विपक्ष के पास भी है। क्योंकि एक तरफ बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वही दूसरी तरफ साउथ के बेल्ट में विपक्ष काफी मजबूत है। तब देखना ये होगा कि आखिर जो विपक्ष का जो नया चेहरा होगा उपराष्ट्रपति पद का, वो साउथ से होता है या फिर बिहार से? क्या बिहार वोटर्स को साधने के लिए बिहार के किसी चेहरे को लेकर के विपक्ष उम्मीदवार बनाता है या फिर अपने साउथ में जो पकड़ बनाया हुआ है इंडिया ब्लॉक, उस पकड़? बिल्कुल, अगर देखिए ये नाम जो हम जिन पर इस वक्त चर्चा करें, अगर ये नाम सबसे ज्यादा सामने आता है तो फिर तमिलनाडु के 2 नेताओं पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी, क्योंकि ये भी एक तमिल का चेहरा होंगे, वो भी एक तमिल का चेहरा है। तो ऐसे में जो लड़ाई होगी उपराष्ट्रपति पद के लिए वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। दीपक जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जिस तरह से साउथ बेल्ट में हमने देखा कि किस तरह से विपक्ष का जो वोट बैंक है वो काफी मजबूत है, कई राज्यों में उनकी सरकार भी है, तो कहीं ना कहीं उसको साधने के लिए हो सकता है कि विपक्ष साउथ साइड से किसी नए चेहरे को लेकर के उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट करे। क्योंकि यदि वो नहीं ऐसा करते तो उनके पास काफी चैलेंज हो जाता है, क्योंकि डीएमके एक तरफ से इंडिया ब्लॉक के हिस्सा है, उनके लिए काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। जो भाषा का जो
विवाद है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय जो राजनीति है वो काफी इससे इफेक्ट पड़ जाएगा। वही दूसरी तरफ देखें तो बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो बिहार के वोटर्स को किस तरह से इम्प्रेस करे ये भी ध्यान दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर विपक्ष के उम्मीदवार कौन होंगे। हालांकि ये सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस पे सत्ता में कायम रहने का आरोप लगाया जाता था। और इस बार चर्चा ये भी चल रही है कि जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे वो कांग्रेस पार्टी के नहीं होकर के किसी अन्य पार्टी के होंगे। तो अब जब आज 12:30 बजे खड़गे के आवास पे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें बैठक में तमाम बड़े लीडर शामिल होंगे, चाहे वो सपा की हो या फिर कांग्रेस के हो या फिर तमाम जो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हैं, टीएमसी या फिर डीएमके, ये तमाम लीडर्स इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक के बाद जो इंडिया अलायंस के जो उपराष्ट्रपति के नामों का जो चयन होगा, उसके बाद उनका ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन होंगे। और खास करके सबसे दिलचस्प यहाँ पे ये चुनाव होने वाला है, क्योंकि यदि इंडिया ब्लॉक के लीडर्स भी 100 से ही अपना उम्मीदवार खड़े करते तो जो 100 के जो लीडर्स है, जो वहाँ के स्थानीय पार्टी है, उसके लिए काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। और खास करके बिहार चुनाव को मद्देनजर देखते हुए भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है उपराष्ट्रपति पद को लेकर के। हालांकि 12:30 बजे बैठक होगी और 1 बजे के आसपास ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज उपराष्ट्रपति के पद के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी इंडिया ब्लॉक की तरफ से। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबर गैर